तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसको मैं बिल्कुल डिटेल में और हिंदी के साथ में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, वीडियो स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूँ कि आपको इसके नोट्स, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs, ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी, साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का और पेज का, जरूर से खोल के देख लेना। आप ही के लिए है, आपके काम आएगा। अब स्टोरी शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टोरी फ्रॉम, मतलब यहाँ पे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यहाँ पे इस चैप्टर के नाम को अगर आपने जान लिया तो बिल्कुल इजी हो जाएगा कुछ भी चीजें क्लियर करने में। चैप्टर के अंदर क्या मिलेगा वो चीजें जानने में। देखो, फ्रॉम हंटिंग, हम लोग इंसान, ह्यूमन, इन्होंने स्टार्टिंग में, आपने स्टार्टिंग वाला चैप्टर पढ़ा, इनके पास हथियार नहीं थे, भटकते थे एक जगह से इधर, एक बार उधर जा रहे, एक बार इधर, जानवरों को पकड़ते मारते, उसको बोलते हैं हंटिंग, यानी कि शिकार किया जाता था, जानवरों को मारा जाता। उसके बाद हंटिंग के बाद वर्ड आ रहा है गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। हम सामान को इकट्ठा भी करते हैं, जैसे पेड़ से फल तोड़ के ले आए, हमें लकड़ी चाहिए थी, कहीं से लकड़ी ले आए, ऐसे अलग अलग चीजें हम इकट्ठी करते थे। उस पोजीशन से वो इकट्ठा क्यों करते थे? ताकि हम हंटिंग कर सके, हंटिंग के लिए। तो हंटिंग गैदरिंग जो लोग थे ना, वो धीरे धीरे अपनी जो टेक्नोलॉजी थी, जो हथियार थे, उनको छोड़कर वो फूड को ग्रो करने लग गए। वो फूड जो हमारा पेट भरता है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम हंटिंग कर रहे हैं, वो हंटिंग का हमारा काम बिना हंटिंग के हो पा रहा था। किसकी वजह से? ग्रोइंग फूड की वजह से। अब स्टार्टिंग के टाइम में ना, हर एक ऐसा नहीं था कि आपको अब मल्टीपल वैरायटीज के फूड्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन जो क्रॉप थी वो थी व्हीट, राइस, ठीक है, बार्ले, ये नॉर्मल से जो क्रॉप्स थी, यानी कि गेहूं, जौ, चावल, ये चीजें थी। अब खास तौर पे तो हमें व्हीट ज्यादा देखने को मिलता है, बट हाँ, ये चीजें हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगी कि हंटिंग गैदरिंग से लेके हम ग्रोइंग फूड तक कैसे पहुंच गए। ये सारी चीजें हम लोग ढूंढते हैं कुछ सबूत। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं जो हिस्ट्री के सबूत ढूंढते हैं। उन्हीं में एक कैटेगरी आती है आर्कियोलॉजिस्ट की। ये वो लोग होते हैं, दीज पीपल डिस्कवर द प्रूफ्स, जो सबूत ढूंढते हैं। मुझे यहाँ पे धरती के नीचे ये मार्कर दफनाया हुआ मिला, यानी कि ये मार्कर जो मुझे दफनाया हुआ मिला है, मुझे पता करना है ये कब का है, क्या है, कैसे, कब इस्तेमाल किया गया था। ये चीजें हमें जाननी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसी के लिए जो है यहाँ पे एक कैटेगरी बनाई गई स्पेशल काइंड ऑफ पीपल्स की, जिसको हमने बोला आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोला? आर्कियोलॉजिस्ट बोला। ये वर्ड बार बार आएगा, और ये सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, हर एक चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में आपको आता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको सबूत दिखाते हैं कि ये पहले हुआ है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है वर्ल्ड की, ठीक है। अब ये लोग अगर ढूंढेंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा? ये जो स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, मतलब ये कहानी, इस राजा ने ये किया, वो किया, वो कोई और करता है, उसको हम हिस्टोरियन बोलते हैं। वो कहानी बनाता है। कहानी तब बनेगी ना जब सबूत होंगे, और वो प्रूफ्स कौन लेके आता है? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब जो टाइम पीरियड था, ये बात है लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो। देखो, एक तो मैं आपको पहले समझा देता हूं, ये ईयर्स बार बार आएंगे। कई जगहों पे मिलियन दे दिया, कई जगहों पे लाख, जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट दे दी जाती है। देखो, ये चीज समझनी जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास है ना, दो टाइप की जो है काउंटिंग है। एक तो जैसे 1 2 3 4 10 100 1000, ठीक है, उसके बाद लाख, करोड़, ऐसे चले जाते हैं ना हम। लेकिन यहाँ पे एक अलग टाइप की यूनिट चलती है, इसको बोलते हैं हम 1000। क्या? ये स्टार्टिंग ही 1000 से होती है, ठीक है, मतलब 0.5000, मतलब कि 500, ठीक है, इस टाइप से चलती है स्टार्टिंग होते हुए। तो पहला जो है के का मतलब होता है यहाँ पे 1000, उसके बाद में जो है आता है आपका मिलियन, सीधा मिलियन। के बाद क्या आएगा? मिलियन। मिलियन का मतलब के जो है ना आपका 999 के तक चलता है, यानी कि
9,99,000 तक ये चलता है। उसके बाद में जो है मिलियन, ये पूरा बदल के 1 मिलियन हो जाता है। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। उसके बाद में आता है 10 मिलियन। उसके बाद में जो है मिलियन से वो बिलियन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बिलियन। जैसे के की जगह पे अगर हम एम रख दें तो इसके बाद अगर आगे जाते हैं तो वो बिलियन में कन्वर्ट होंगे। अब क्या पंगा हो रहा था मैं बताता हूं, ऐसा क्यों किया जा रहा है बार बार। बुक्स के अंदर भी देखने को मिलेगा और भी अलग अलग जगहों पे। होता क्या है कि हम है ना, जो यूनिट्स थी पुराने टाइम की, जो मैथमेटिकल यूनिट्स थी, वो यूनिट्स ज्यादा थी, डिवाइडेशन के हिसाब से बहुत झमेला पड़ता था उसमें। तो इसीलिए हमने एक शॉर्ट यूनिट निकाली, यानी कि के, एम और बी। सिर्फ ये 3 रखो याद, बाकी रखने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि 1000 मिलियन, यानी कि ये 1000 के लिए है, ये 10 लाख के लिए, और ये करोड़ों में, वो भी 10 करोड़। ठीक है, तो ऐसे यूनिट बनाई गई। अब ये बात है 2 मिलियन ईयर्स एगो की। कितने की? 2 मिलियन ईयर्स एगो की, यानी कि 20 लाख साल पुरानी बात है ये। उस टाइम पे लोगों के पास कुछ काम नहीं था, लोगों के पास हथियार नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी तोड़ते, किसी भी जानवर में घुसेड़ देते और वो मारा जाता। तो वो लोग क्या करते थे? वो करते थे हंटिंग और गैदरिंग। उस टाइम में लोग जो है सामान इकट्ठा करते थे, उनको हम हंटर्स और गैदरर्स बुलाते हैं। ठीक है, हंटर और गैदरर। हंटर देखो आईएनजी हटा दिया, सिर्फ जो हंट है ना, हंट का मतलब शिकार और गैदर का मतलब इकट्ठा करना, सिर्फ ईआर लगा दिया आईएनजी हटा के, जो कि आपको मोस्ट कॉमन है, पता होना चाहिए ये चीजें। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। उस टाइम में लोग जो है क्या क्या इकट्ठा करते, जो कुछ उनको मिल जाता, फिश, एग, वुड, कोई भी क्रॉप उगी हुई कहीं पे मिल गई तो वो सारी चीजें वो इकट्ठा करते हैं, नट, सीड्स, रूट्स, जो कुछ भी उनको मिला करता था। अब पंगा क्या हुआ, वो लोग है ना, उनके जीवन काल में आपके मन में ये सवाल उठते रहेंगे कि फिर वो ग्रोइंग फूड, अब उनकी जिंदगी मस्त चल रही थी, बिल्कुल मजे में, हंटिंग कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे, खाना पीना, पेट पूजा मस्त चल रहा था। लेकिन आखिरकार वो ग्रोइंग फूड पे कैसे आ गए? यानी कि उन्होंने भोजन बना मतलब उगाना क्यों स्टार्ट कर दिया? हुआ क्या पंगा? देखो, जो है ना, जो लैंड मास है, जो जमीन है, वो हर जगह बराबर नहीं होती। कई जगहों पे क्या हुआ, बहुत सारे रीजन्स है। एक तो सबसे बड़ा रीजन था एनिमल्स का। किसका था? एनिमल्स का। ये जो एनिमल्स थे जिनका वो शिकार किया करते थे, वो क्या करते, वो कहीं भाग जाते, जान बचानी है भाई, सबको भाग जाते हैं, वो एक जगह छोड़ के वो दूसरी कहीं और जाके रहने लग जाते हैं। तो ये जो हंटर्स थे उनको अब तकलीफ आती, क्योंकि एनिमल्स नहीं मिल रहे, तो उनको उनके पीछे जाना पड़ता। तो इसीलिए वो बार बार भटकते रहते, इधर से उधर, उधर से इधर। तो यहाँ पे भटकने के रीजंस दे रखे हैं कि वो जो है हंटर्स प्लेस टू प्लेस क्यों मूव किया करते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो है हंटर गैदर्स जो लोग थे वो प्लेस टू प्लेस क्यों मूव करते थे। तो पहला लॉजिकल रीजन क्या बताया गया है कि जो एनिमल्स है ना, वो चले जाते थे वहां से, तो इस वजह से उनको जाना पड़ता था। वो क्या करते बेचारे, उस टाइम पे भी जो है लोगों ने खेती तो स्टार्ट कर दी थी, खेती ना ही करी हो ढंग से, लेकिन एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो एनिमल्स को पाला गया था, जो एनिमल्स थे पाले जो, तो वो एनिमल्स को लेके अपने कहीं और चले जाते। अब होता क्या था उसके अलावा, उसकी वजह से उनको जाना पड़ता। दूसरा रीजन एक और था कि जो ग्रास थी, ग्रास को जो जानवर खाते, जानवर को ये लोग खा जाते, तो वो जो ग्रास खाने वाले जानवर की शॉर्टेज हो जाती, जिसकी वजह से जो मीट खाने वाले जो जानवरों को ही खाते थे, जैसे लायन, टाइगर, ये लेपर्ड वगैरह, तो ये जो है ना, ये अपनी जगह छोड़ के चले जाते, फिर ये दूसरी जगह जाते। तो इस चक्कर में पूरा घुमा फिरा के जो है इनको बार बार जगह बदलनी पड़ती थी, यानी कि ये मुश्किल से 15-20 दिन रुकते, उसके बाद में कहीं और चले जाते। और सबसे बड़ा पंगा ये था कि कई जगहों पे है ना सीजनल रिवर्स चलती थी। 2 टाइप की रिवर्स होती है, एक जो है पूरा साल पानी चलता रहता है उनके अंदर, और दूसरी होती है जो सीजन के अंदर पानी आता है, यानी कि जब बारिश का टाइम आता है उसी टाइम पे उनके अंदर बारिश होती है और पानी आ जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो जहां पे जो लोग सीजनल रिवर्स के पास रह रहे थे उनको बार बार जाना पड़ता। कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनके ऊपर जो फ्रूट्स थे वो सीजनल लगते, ठीक है, आपको पता ना, एक सीजन में आता है उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, तो उस वजह से भी उनको जाना पड़ता। ये 3-4 जो है लॉजिकल रीजंस दे रखे हैं जो आपको समझ आने थे और समझ में भी आ गए होंगे बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, अब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने सबूत, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम बात उठेगी कि ये जो लोग हैं हमको कैसे पता चला कि ये बार बार भटकते रहते थे, है ना, क्या इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए। हमें ज्यादातर जो है स्टोन्स से बने हुए कुछ वेपन्स टाइप का मिला है,
वेपन बोले तो वेपन वेपन नहीं होते यहाँ पे, उस टाइम में कुछ नहीं था। यानी कि ये एक पत्थर का टुकड़ा है एक बड़ा सा, ठीक है, ऐसा ही बना दिया, कैसा भी होता है, रैंडम पीस होता है एक स्टोन का, तो उसको क्या करते हैं वो थोड़ा सा तोड़ देते हैं ऐसे थोड़ा सा बस, तो वो कैसा बन जाता, कुछ इस टाइप से बन जाता, ठीक है, ये बन गया, ठीक है, ऐसा सा बन गया। वो क्या करते हैं इसके ऊपर एक लकड़ी बांधते हैं यहाँ पे ऐसे लंबे वाली, और ये बन गई बस जुगाड़ अपना, कोई भी जानवर आया ठोक दो, ठीक है, सो इजी, ऐसे करते थे वो। अब हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, हमें नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, ये लकड़ी थी गायब हो गई, क्योंकि इतने टाइम के बाद तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। 2 मिलियन ईयर्स आगो भाई, 20 लाख साल, इतने साल में सिर्फ पत्थर ही मिलेंगे हमको, ये नहीं मिलेंगे, और ये पत्थर के हमें कुछ पीसीज मिले। अब आप बोलोगे कि भाई फिर तो मतलब पत्थर अपने आप टूट गया हो, तो इतने सालों में हजारों साल लाखों साल बीत गए, अपने आप भी टूट सकता है, हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हमें तो यही मिला है, जो मिला है, मानना है तो मानो, मत मानना तो मत मानो, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी शेप्स मिली है हमें स्टोन्स की, जिनके आधार पे जो है हिस्टोरियंस ने अंदाजा लगा के बोल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ लोकेशंस दे रखी है, लेकिन उससे पहले जो है हम 3 पीरियड्स जानने को मिलेंगे। ये टाइम पीरियड की बात है, पुराना जमाना था 2 मिलियन ईयर्स एगो का, कितना, 2 मिलियन, याद रखना। अब आप ये भी बोलोगे कि इससे पहले क्या था, फिर इससे पहले जो है इंसान इंसान नहीं था, वो भटकता रहता था, इनकी तरह ही था, कहाँ गए वो लोग, हंटर गैदरर्स की तरह, लेकिन उनके अंदर जो बुद्धि थी ना वो बहुत कम थी। अब ये जो है ना यहाँ पे 3 टाइप की जो है टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया, एक है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये जो लिथिक वर्ड है ना, ये लिथिक वर्ड, इसका मतलब होता है स्टोन। क्या मतलब होता है, स्टोन, यानी कि पत्थरों का जमाना। हमने पत्थरों का जमाना, मैं बता रहा ना ये पत्थर इस्तेमाल करते थे, तो ये जो पत्थरों का जमाना था ना, टाइम पीरियड था, बहुत बड़ा टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पीरियड में पत्थर ही थे उनके पास में। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये जो 2 मिलियन ईयर्स आगो जो बताया था ना इन्होंने, उससे लेके आप सिर्फ 10K यानी कि 10,000 साल पहले पे आ जाओ, अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 2 मिलियन एंड 10K, है ना। तो ये जो इतना बड़ा गैप था ना, हजारों लाखों, हजारों तो बोलना ही गलत होगा, लाखों साल का जो गैप था, उसमें सिर्फ कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। हमें जो प्रूफ्स मिले ये ज्यादातर ऑलमोस्ट सिमिलर थे सभी में। 10,000 साल पहले भी पत्थर ही इस्तेमाल किए जा रहे थे, और 2 मिलियन ईयर्स अगो भी जानवरों को शिकार करने के लिए पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन फर्क कहां पे आया, देखो पैलियो होता है पुराना, याद रखना, पैलियो का मतलब ओल्ड, पुराना, तो पैलियोलिथिक यानी कि पुराना टाइम इन द सेंस ये वाला टाइम, ठीक है। दिस टाइम स्टार्ट फ्रॉम द 2 मिलियन ईयर्स एगो, ओके। दूसरा टाइम पीरियड आता है मेसोलिथिक। लिथिक समझ गए ना, लिथिक मतलब स्टोन, मेसोलिथिक, मेसो का मतलब होता है बीच वाला, मध्यम, मीडियम। तो ये जो टाइम पीरियड था ये स्टार्ट हुआ 12,000 पे, कितने पे हुआ, 12,000 पे। अब ये जो 2 मिलियन से 12,000 तक है ना टाइम पीरियड, ये है पैलियोलिथिक, उसके बाद में 12,000 से 10,000 तक है मेसोलिथिक, और उसके बाद इससे आगे अगर हम ऊपर आ रहे हैं तो ये है नियोलिथिक। नियो का मतलब न्यू, नए पत्थर, न्यू टेक्नोलॉजी। और यही वो टाइम पीरियड था जब हमने एग्रीकल्चर, या मतलब हमने ग्रोइंग करना स्टार्ट कर दिया, वो भी फूड को, ठीक है। अब कहानी में मजा तो आ रहा होगा मुझे पता है, अगर मजा नहीं आया तो बता देना जरूर से, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। अब चलते हैं एक केव मिलियम को। केव्स दुनिया भर में बहुत सारी है, लेकिन हम एक ही केव की बात करेंगे यहाँ पे, छोटी सी प्यारी सी केव जो कि हमें कहीं पर मिल जाती है। और हाँ, हिस्ट्री की बात करें तो हमें थाउजेंड्स की संख्या में केव्स मिली है। यहाँ पे बात हो रही है कुरनूल केव्स की। कहां पे, क्या नाम है केव का, कुरनूल, कुरनूल केव्स। ये जो केव नहीं है, केव्स है ये, ठीक है, गुफा नहीं है, एक गुफाएं हैं बहुत सारी मिली। और हमें वहां पे सबसे बड़ा सबूत मिला एश का सबूत। एश क्या होती है, राख, लकड़ी जल गई, उसके बाद जो बचता है पाउडर सा, या फिर जो भी राख बचती है, कोयला वोयला जो बचता है ना, घरों में जलाते हो गया आप, तो उसको एश बोला जाता है। अब ये जो था ना कुरनूल के, उसमें हमें पहला ऐसा सबूत मिला जहां पे एश मिली, यानी कि उससे पहले, यानी कि एक टाइम पीरियड के दौरान जो सबूत मिले हमें ऑल ओवर द इंडिया और आसपास के पड़ोसी कंट्रियों में, तो हमें ये पता लगा कि जो सबसे पहले आग थी नी, फायर,
उसका इस्तेमाल कुरनूल के उसके अंदर किया गया होगा। मुझे नहीं पता किया कि नहीं किया, मैं तो था ही नहीं, तुम भी नहीं थे, और जो आर्कियोलॉजिस्ट जो सबूत ढूंढ रहे हैं वो भी नहीं थे। तो जो भी है तुक्काबाजी हो रही है पूरी, लेकिन हाँ यहाँ पे सबसे पहली राख मिली थी हमको पुराने टाइम की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अ चेंजिंग एनवायरमेंट, क्या चेंजिंग, समय बदल रहा है, समय की गति कभी रुकती नहीं और हम भी कभी रुकते नहीं, तो कोशिश करते रहो। और यहाँ पे इन लोगों ने कोशिशें करी, क्या, पैलोलिथिक से मेसोलिथिक पे आ गए। आप बोलोगे मतलब ये नाम कैसे पड़ गए? सबसे बड़ा तो सवाल यही उठता है मन में कि क्या उन्होंने ये नाम रखे? नहीं नहीं, नाम उन्होंने नहीं रखे, वो मर गए, उन्होंने कुछ नहीं रखा, जो रखा हमने रखा नाम। ठीक है, नामकरण जो किया वो हम लोगों ने किया है। ठीक है, ये टाइम पीरियड भी हमने अंदाजा मान लिया बस। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जब मेसोलिथिक का जो टाइम पीरियड आता है, इस टाइम पे टाइम पीरियड जो क्लाइमेट था अर्थ का वो बदलता चला गया धीरे धीरे। जो वो एनिमल्स थे जो प्लांट्स खाते थे, लाइक डियर हो गया या फिर बुफेलो, काउज, गोट, शिप, तो ये जो एनिमल्स थे इनकी संख्या बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है आप देखते तो लैंड मास जो था ना, जो जमीन थी उसके ऊपर जो है घास उगने लग गई, ग्रास ग्रोइंग होने लग गई अच्छी खासी। तो जहां पे ग्रास होगी वहीं पे ये एनिमल्स सस्टेन करेंगे। तो जो एनिमल्स थे वो उनकी संख्या बढ़ गई, जो घास खाते थे, जो उनका शिकार करते थे वो कम पड़ गए। क्यों? ऑब्वियस सी बात है यार, उनको घास से गुजारा नहीं होगा उनका, और छिपने के लिए उनको जगह कम मिलती। जो भी था, क्लाइमेट चेंज हो गया और उसका फायदा मिला लोगों को। लोगों को क्या फायदा मिला? हम इंसानों को वो ये फायदा मिला, हम लोग जो है ना उनको मारने के लिए हंटर गैदरर्स थे हम, तो हमारा तो काम ही था, चक्कू नहीं था उस टाइम पे, पत्थर मार मार के मारना जानवरों को। तो हम लोग क्या करते, जहां पे उनको फॉलो करते रहते, जहां पे वो मिलते, तो हमें जो है ना उनकी जो मतलब पहचान सी होने लगी कि इस टाइम पे ये करते हैं, ये ऐसे करते हैं। और ऐसे चलते चलते धीरे धीरे हम जो है ग्रोइंग फूड पे भी आ गए, और उसके साथ साथ हम धीरे धीरे चलते हुए एनिमल्स को पालने भी लग गए। आपके लिए बता देते हैं, सबसे पहला जो एनिमल्स हमने जो अपना पालतू बनाया था वो था डॉग। ठीक है, क्या नाम था? डॉग, कुत्ता, जो गलियों में रहता है और घरों में भी है कुछ के, और सबसे पहला जानवर था। उसके बाद हमने गोट, शीप और काउज, बुफेलो ऐसे पालते चले गए धीरे धीरे। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, जो प्लांट्स थे, प्लांट्स हमें पता है कि हम प्लांट्स खाते थे उनसे कुछ कुछ निकाल के, लेकिन हम धीरे धीरे हमें ये पता लगा कि इस सीजन में उगते हैं, इसमें नहीं उगते। हमने कोशिश करी, क्या करी? कोशिश करी उनको उगाने की, और ऐसी कोशिश एक दिन की नहीं थी, ये लगभग हजारों साल की कोशिश थी। हजारों साल की कोशिश में ऐसा क्या हो गया? अब देखो, आप देखोगे आपके अराउंड जहां पे विलेज में हो तो पता लगेगा वहां पे जो है एग्रीकल्चर आम बात है, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे कोई रुकता ही नहीं था एक जगह पे। लेकिन धीरे धीरे हमने कुछ बीज जो है गिरा के देखे कहीं पे, तो वो उसी टाइम पीरियड में उगे जब वो उगा करते थे। ऐसे धीरे धीरे हमें उनके पैटर्न समझ में आने लगे। हमने कुछ लिख दिया होगा जो भी था, वो आने वाली पीढ़ी ने आगे ट्राई किया, वो किया। ऐसे चलते चलते जो है हजारों साल का समय बीत गया, और हम फाइनली उस पोजीशन पे पहुंच गए जहां पर हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते थे। लेकिन पंगा क्या हुआ, हम जो हंटर गैदरर्स थे ना, यानी कि हमारा काम था एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना। क्यों? ग्रास खत्म हो गई, एनिमल्स खत्म हो गए, पंगे थे जिंदगी में। लेकिन अब हमें उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब वो हमारा सोर्स नहीं रहा फूड का, हमने अपने सोर्स को ही बदल दिया। हमने फूड को ग्रो करना स्टार्ट किया और पता लगा ये फूड ऐसे उगेगा, लेकिन अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर हमें उगाना है तो उसके सीड्स को रखना पड़ेगा। सीड्स होते हैं बीज, तो बीज रखने पड़ेंगे, वो तो नॉर्मल सी बात है। अब ऐसे करते करते हमने आइडिया लग गया कि बीज कितने रखने हैं, कितने से कितना होगा, तो हमें जो है हमारा दिमाग जो है बढ़ता चला गया, और इस तरीके से हमने खेती स्टार्ट करी। सबसे पहले वीट, बार्ले और राइस को ग्रो किया गया था इस सेम पैटर्न पे जैसे मैंने आपको बताया है और जैसा बुक ने मुझे बताया है। ठीक है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, नया जमाना, जिंदगी का नया तरीका, ये था वो तरीका, यानी कि फूड को ग्रो करने का तरीका। ये समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे जो है धीरे धीरे हम सिर्फ प्लांट्स के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते थे, क्योंकि हमें मीट भी चाहिए था खाने के लिए। हम आदी पड़े हुए थे, हम यानी कि उनके ऊपर डिपेंडेंट थे अभी भी कहीं ना कहीं। उसके अलावा जो है हमें उनसे मिल्क या फिर कुछ और सोर्स भी मिलता था।
जानवर काम आता मानता तो मिल्क दे दे भाई, ठीक है, नहीं देता तो उसके सिर में खंजर घुसेड़ दिया जाता ये वाला, और उसको परलोक पहुंचा दिया जाता। उसके बाद वो कभी नहीं आता, उसका मीट काट के खा जाते। अब ऐसी जिंदगी चल रही थी। धीरे धीरे जो है हमने एनिमल्स को भी पालना स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं हर्डर। क्या बोलते हैं? हर्डर बोलते हैं। हर्डर देखो, एक होता है फार्मर, एक होता है हर्डर। जो जानवरों को पालते थे जो लोग, उनको हमने हर्डर बुलाया, यानी कि पशुपालक। और जो प्लांट्स या मतलब खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, उनको हमने फार्मर्स बुलाया। और आज तक भी फार्मर ही बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नाम हमने ही रखा है, उन्होंने नहीं रखा, ठीक है, इसीलिए हम उनको फार्मर बुलाते हैं, इनको हर्डर बुलाते हैं, और आज भी इनको हर्डर ही बुलाया जाता है, क्योंकि ये कुछ 50-100 साल पहले रखा गया होगा नाम, ठीक है। अब यहाँ पे आती है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमें एक कुछ पिट हाउसेज मिले हैं। क्या मिले हैं हमें? कुछ पिट हाउसेज। और पिट हाउसेज कैसे होते हैं वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मजा आएगा आपको, ठीक है। मतलब सस्ती कलाकारी में आपको दिखाने की यहाँ पे नाकाम कोशिश करने वाला हूँ अभी, कि पिट हाउसेज कैसे होते हैं और वो कैसे काम करते थे। पहले तो स्पेलिंग लिख देता हूँ, पिट हाउसेज। ये वो घर होते थे ये आमतौर पे, जैसे ये मिट्टी की लेयर हो गई हमारी, ठीक है। यहां से कुछ सीढ़ियां उतारते ऐसे नीचे, और यहाँ पे घर बनाते हम। इसके मतलब ऊपर मिट्टी है, यहाँ पे मान के चलो ये इतनी मिट्टी ही है, हम ऐसे घर बना देते, और यहाँ पे जो है लकड़ी का कुछ भी, या फिर खाली छोड़ देते, दरवाजे तो थे नहीं उस टाइम पे, तो ऐसे करते थे हम। यहाँ पे जो है आग लगाने का जुगाड़ बना रखा हमने दोनों साइड में, और ऐसे आग लगी रहती दरवाजे पे, और उसके अंदर जो है हम सोया करते। ये वो इलाके थे जहां पे बर्फ गिरती थी, स्नोफॉल बहुत ज्यादा थी। हमें जो है पिट हाउसेज जो मिले ज्यादातर वो कश्मीर में मिले हैं। कश्मीर जानते हो ना कहाँ पे है, तो वहां पे मिले हैं। उस टाइम पे जो है एक जगह है बुर्जाहोम, ठीक है, यहाँ पे हमको मिले हैं। ये इस पे नाम याद रहेगा नहीं, क्या फायदा है, ठीक है, लेकिन हाँ लिख देता हूँ, अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट है याद रख लेना। बुर्जाहोम, बुर्जा होम, तो ये नाम है इस जगह, ये कश्मीर में ही है कोई जगह। तो यहाँ पे हमको ऐसे कुछ घर मिले हैं जिनको हम बोलते हैं पिट हाउसेज, यानी कि धरती के नीचे घर जो होते हैं उनको पिट हाउसेज बोला जाता है, यानी कि अंडरग्राउंड घर। वो मिले हमको, ऊपर कुछ नहीं था, उनका पता भी नहीं ऊपर घर है, लेकिन नीचे से हमें वो घर मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ की बात आती है, लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, और चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, पता है मेरे को। मेहरगढ़, मेहरगढ़, ये थोड़ी स्पेलिंग अजीब सी होती है, लेकिन कुछ बोलते कुछ है और लिखते कुछ है, जो भी है। मेहरगढ़ ये एक जगह है, और यहाँ पे हमें कुछ कब्रें मिली हैं, कुछ लोगों को दफना दिया गया था, और जो उनके अंदर है ना, जो कब्रें हमको मिली हैं, उनमें हमें ये पता चला कि वो लोग जानवरों को भी, इंसान जब मर जाता था उसके साथ जानवर और कुछ मेटल्स या मटेरियल जो है उसके साथ दफना देते थे, ताकि उसको परलोक या फिर जिस भी भगवान के पास वो जा रहा हो वो रास्ते में काम आ जाए उनके। अब मुझे नहीं पता कि काम आता है कि नहीं आता, और किसी को नहीं पता ये बात तो, लेकिन हाँ वो दफनाते थे, पुराना पैटर्न चलता आ रहा था, क्या करते, ठीक है। तो यहाँ पे सेम जो है हम देखते हैं कुछ केव्स हमको फ्रांस के अंदर मिली है, जिनके अंदर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनी हुई थी। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बुक में दे रखा है थोड़ा सा। सो ये भी जो है लगभग 10-12 हजार साल पुरानी है। उससे पहले यानी कि ऊपर अगर जाते हैं हम पुराने जमाने में बिल्कुल, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। बाद में धीरे धीरे हमें अकल आने लगी, और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं वो आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के अंदर। उम्मीद है चैप्टर समझ में आया होगा, चैप्टर की कहानी सुनने में मजा आया होगा। अब वीडियो खत्म कर देते हैं यार, बहुत लंबी बन गई। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि आप अपडेट बिल्कुल टाइम से पाओ।